विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय के इस क्रम में हम केनोपनिषद की व्याख्या देख रहे हैं। ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा इसमें है और उनके समाधान के विषय में कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। अंततः तो यही है। तो शरीर के साधनों से भी वो पार है। जहां से हमारे शरीर के साधन शुरू होते हैं वो उनसे भी सूक्ष्म है, उनकी पकड़ में नहीं आता। फिर पाएं कैसे? निराशा हो सकती है ना साधक को। किस परमपिता परमात्मा ने जो हमें ये इंद्रियां दी हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से तो हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। निषेध कर दिया कि वाणी से तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, चक्षु से तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा वाणी, उसी के द्वारा चक्षु, उसी के द्वारा प्राण, उसी के सबके मूल में, आधार रूप में, निमित्त कारण रूप से, उसी की प्रेरणा से ये चीजें चल रही हैं। फिर इन माध्यमों से उस परमपिता परमात्मा, उस सर्वकर्ता धर्ता नियंता का बोध कैसे प्राप्त हो। जो साधन हमें दिए गए हैं इंद्रिय रूपी, जिनको कि हम बहुत बड़ा साधन मानते हैं, वो तो असमर्थ है। निराशा आ सकती है, लेकिन क्या कहा अंत में, आगे बताएंगे भी। तो ये निराशा वाले शास्त्र नहीं है। साधक के मन में निराशा आ जाए ऐसा उद्देश्य नहीं है। अत्यंत प्रचंड पराक्रम करने की ओर सदैव अपने संकल्प को जीवित बनाए रखते हुए उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने के संकेत करते हैं। हमें सदैव परम उत्साह में बनाए रखते हैं यह शास्त्र। कैसे रखते हैं? एक और तो कहते हैं कि हमारी इंद्रियां उस परम सत्ता को साक्षात करने में असमर्थ हैं, उनकी शक्ति नहीं है। और एक और बात करते हैं उस सत्ता को प्राप्त करने की। तो ये हमें इंडिकेशन देते हैं, हमें एक आशा देते हैं, हमें एक मार्ग बताते हैं कि वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, वो इन इंद्रियों से ऐसे साक्षात करने का, देखने का विषय नहीं है, ताकि साधक अपने इस बुद्धि पर जोर दे और ध्यान दे, सोचे, अपने पट खोले, अपने अज्ञान के आवरण को हटाए, अपने शुद्ध ज्ञान से सोचे, विचारे, चिंतन करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। और वो इस सामान्य ये भौतिक इंद्रियां जो हमें दी हुई हैं, इनसे नहीं, इनके सूक्ष्मता में चले जाते जाएं। अंततः जब शुद्ध चित्त और बिल्कुल सब विकारों से रहित हमारी स्थिति होती है, तब चित्त में परमात्मा की अनुभूति होती है। जब तक, जैसे शीशा है, शीशे में हम प्रतिबिंब कब देख पाते हैं? यदि शीशा साफ हो, इवन अपना चित्र भी आप नहीं देख पाएंगे। और जैसे शीशा साफ होता है तो जैसा उसके सम्मुख जो विषय बनता है वो सामने प्रकट हो जाता है। तो आत्मा इस विषय में अत्यंत जागरूक रहता है। जैसे ही आपके चित्त की स्थिति एकदम स्पष्ट होती है, साफ होती है, निर्मल होती है, तो वो साधन रूप में होती है। कोई कहे कि हम इंद्रियों के माध्यम से सीधे सीधे इनके माध्यम से ही, आँख नाक कान वाणी के माध्यम से ही उस ईश्वर को पालेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं,
इन इंद्रियों के माध्यम से तो आप अपने चित्त की शुद्धि कर सकते हो, अपने ज्ञान को शुद्ध कर सकते हो, अपने चित्त को निर्मल कर सकते हो। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठ करके इन सब कार्यों को करते हुए पुण्य कर्म इतने अधिक कर लेते हैं कि निष्काम कर्म की अवस्था में आ जाते हैं, तो हमारे चित्त की स्थिति सहज हो जाती है, वह शांत निर्मल शुद्ध बुद्ध हो जाता है। और आत्मा जब परमात्मा विषय के चिंतन की ओर प्रेरित होती है, उस ईश्वर को जब विषय बनाती है कि अब हमें भगवान जी का ध्यान करना है, तो उनके प्रतिबिंब, उनकी अनुभूति हमें उस स्वच्छ चित्त में होने लगती है। फिर आत्मा परमात्मा के आनंद को अनुभव करता है। यह बताना चाह रहे हैं। इंद्रियों का निषेध नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों के विषय में ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंद्रियां बेकार हैं। वो अल्टीमेट ट्रुथ बता रहे हैं आपको। जैसे किसी को जाना हो कि दिल्ली से फ्लाइट लेनी हो, तो दिल्ली से फ्लाइट लेनी हो और किसी को इंग्लैंड जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो कोई गाड़ी की या किसी पे बोलेरो हो, कोई भी गाड़ी हो, अपनी 4 पहिए की गाड़ी हो, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। दिल्ली तक जाने में तो प्रयोग कर लो उसका, लेकिन वो सोचे मैं तो बोलेरो में बैठ के 7 समुद्र पार करके जाऊंगा, मैं वो नहीं जा सकते, उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ बताया जा रहा है कि वो इंद्रियां उस परम सत्ता का अनुभव आपको ऐसे नहीं करा सकती, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो एक तरह से एक दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं, कर्मों की ओर। कैसे कर्म? जो अत्यंत प्रचंड वेग से समाज कल्याण के लिए पुण्य कर्म किए जाते हैं और धीरे धीरे आपकी अवस्था निष्काम अवस्था आ जाती है। चित्त की शुद्धि बिना कर्मों के हो जाए, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब असंभव प्राय ही समझो इसको। किसी के पूर्व जन्म के वेग इतने प्रबल हैं और अत्यंत साधना की कसौटी पर वह खरा उतरा है पहले, तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का जो प्रारब्ध है वो इतना भीषण है, इतना प्रबल है कि वो जो व्यक्ति 50-60 साल में कार्य करते हैं, वो हो सकता है 2-4-5 साल में ही कर लें। ऐसा तो हो सकता है अपवाद रूप में, 1-2 महापुरुष महर्षियों का उदाहरण मिलता है हमें, लेकिन अधिकांश जो है हमें तो यात्रा प्रारंभ करनी ही है और वो दिख जाता है जीवन से। पहले भी चर्चाओं में जैसे आया है, तो इसमें कर्म क्षेत्र को छोड़ने से पता नहीं चलता है। कुछ कहते हैं ना जी हमारा तो अभी किसी कार्य को कर रहे हैं, फिर कहेंगे हमारा भी ये करने का मन नहीं है, अब हमें तो ध्यान साधना करके उस ईश्वर को पाना है, हमारे अंदर वेग बहुत उठा है। तो समझो अपने को पहचानो, वो वेग आगे ले जाने वाला है कि भटकाने वाला है। वेग अगर उठा है तो जो सात्विक वेग होता है, वो वेग इसलिए नहीं उठता है कि आप कर्म को छोड़ने के लिए वेग नहीं उठता है, वेग उठता है उस कर्म को अत्यंत तीव्र वेग से करने के लिए वेग उठता है। जो कार्य आपको 6 वर्ष में करना है, 5 वर्ष में करना है, 4 वर्ष में करना है, वो आप 1 वर्ष में, 2 वर्ष में करेंगे, वो सात्विक वेग होता है। आपको अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत नहीं करता है, कर्तव्य कर्मों से हटाता नहीं है, वो तो कर्तव्य कर्मों में और भीषणता से प्रवृत्त करता है। और एक क्षण भी, 1 सेकंड का समय भी आप व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हमारे सामने उदाहरण, आप किसी भी परंपरा से किसी भी ऋषि का उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी ऋषि का। एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, एक एक क्षण का कर्म करते हैं, तो कर्म की पराकाष्ठा में जीते हैं। जीवन में निराशा का, किसी भी प्रकार के आलस्य का, प्रमाद का कोई स्थान नहीं, कोई पोषण होता ही नहीं। ऐसी प्रवृत्ति उनकी बन जाती है कि हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारे अभ्यास हमें प्रेरित करते हैं, कुछ गलत अभ्यास हैं तो वो प्रेरित करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, थोड़ी बोलचाल हो गई तो एक को गुस्सा आ गया, उसने अपशब्द बोल दिया दूसरे भाई को। यहाँ की बात नहीं बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो उस भाई ने क्या एक्सक्यूज दी, क्या हेतु दिया, कहा मैं तो चाहता नहीं था, बस परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि ना चाहते हुए मुंह से निकल गया, मैं नहीं चाहता था। ऐसा आप लोगों के जीवन में भी होता ही होगा कि ये चाहते नहीं है, हो जाता है, फिर एक्सक्यूज देते हैं जी मैंने बिल्कुल नहीं, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं था और मैं तो चाहता ही नहीं था, पर ऐसा हो गया तो मुझे क्षमा करें। ऐसा कह के वो क्या कहना चाह रहा है जानते हो? वो व्यक्ति ऐसा कह के यह कहना चाह रहा है
वो वास्तव में दया का पात्र है। वो ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार के अनुचित बोलने के अभ्यास मेरे द्वारा इतनी बार हो चुके हैं, पहले मैंने इतना अभ्यास इनका कर लिया है कि अब मेरा नियंत्रण नहीं रहा वाणी पर। अब मैं उन अभ्यासों से ड्राइव होता हूँ। परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, अनुकूल आलंबन मिलते हैं और मेरी वाणी स्वतः प्रवृत्त हो जाती है। मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो ऐसा प्रवृत्त हो जाता है, मेरे अभ्यास अनायास ही वो शब्द निकल जाते हैं मुंह से। मैं क्रोध कर लेता हूँ, मैं ना चाहते हुए भी क्रोध कर लेता हूँ अनुकूल आलंबन मिलने पर। मैंने पहले इतनी बार इन अभ्यासों को कर लिया है। उसके क्षमा वाली वाणी के पीछे जो भाव रहते हैं वो दया के भाव हैं। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके मन में कभी विचार ना आया हो और आपने कभी क्रोध ना किया हो या आपने अपशब्द ना बोले हो और अचानक से निकल जाए, हो ही नहीं सकता। जिस छात्र ने, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो प्रतिषिद्ध शब्द होते हैं, जो निषिद्ध वाक्य होते हैं, जैसे कोई प्रयोग नहीं किए हैं जीवन से, आप कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति में उसको निकाल दीजिए, उन शब्दों का प्रयोग होगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकते मुंह। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनके संस्कार भी नहीं, कभी आज तक बोले ही नहीं, तो आएंगे क्यों? लेकिन अगर पहले किए होंगे तो ऐसे आएंगे। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि आ जाए तो हम निराश हो जाएं। बस ये है कि ये शब्द कहने से पहले हम एक बार विचार तो करें। हम विचार करेंगे, ठीक है हम नहीं चाहते थे, तो उस पर चिंतन करें कि क्यों हो गया। धीरे धीरे उन विषयों को, उन आलंबनों को, जैसे ही वह आलंबन उपस्थित हो, अपने ऊपर काम करना प्रारंभ तो करें। आप ये सोचें कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं या हमसे ऐसा व्यवहार होने की संभावना है, तो तुरंत उस परिस्थिति तो हम देख ही सकते हैं ना, हमें सामने आती है परिस्थितियां, तो उस परिस्थिति से किनारा कर लें, उसमें स्वयं को इन्वॉल्व ना करें या उस स्थान से थोड़ा अलग हट जाएं, परिस्थिति में घुसे ही ना। क्योंकि अगर एक बार आप परिस्थिति में चले गए और अभ्यास आपके पुराने हैं, तो हो सकता है ना चाहते हुए भी, वास्तव में ना चाहते हुए भी आपसे वो कार्य हो सकते हैं। तो इसीलिए तो ऋषि कहते हैं, इसलिए तो ये संस्थाएं होती हैं, इसीलिए तो गुरु सत्ताएं होती हैं, समर्थ गुरु का आलंबन होता है। जो कार्य हमसे अपने से ना हो सके, तो गुरुजन, हमारे माता पिता, जो समर्थ गुरु सत्ताएं होती हैं, आध्यात्मिक सत्ताएं होती हैं, वो एक आवरण का कार्य करती हैं, हमें चारों ओर से सुरक्षित कर लेती हैं। जैसे वृक्ष होता है और छोटे से प्लांट को, पौधे को जब लगाया जाता है तो उसके चारों ओर से एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं, लोहे का या लकड़ी का जैसा, ताकि कोई बाहरी हिंसक पशु, जीव आदि भी या कोई व्यक्ति विशेष भी उसको उखाड़े ना, कोई हानि ना पहुंचाए, आंधी तूफान में टूटकर गिरे ना। जब तक छोटा होता है वह, तो वो उसको उत्पन्न नहीं करते, उसे एक सुरक्षा आवरण बना दिया ताकि वो पोषित हो, पल्लवित हो, अपना पुरुषार्थ करे और आगे बढ़े। तो समर्थ गुरु सत्ताएं क्या होती हैं, वो उससे भी थोड़ा और एक स्टेप आगे होती है। वो सुरक्षा घेरा तो बनाती ही हैं, हमारे बढ़ने में, हमारी वृद्धि में हमारी सहायता भी करते हैं। अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से हमें आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये सब बातें हमें यह बताती हैं कि हमें अनुकूल आलंबन मिलने पर भी उन दोषों से रहित रहना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा उपाय प्रारंभिक अवस्था में होता है कि हम उन परिस्थितियों से किनारा कर लें। ये आप लोगों के लिए बातें नहीं है, आप लोग तो आ ही गए हैं किनारा करके। यहाँ तो सारे आपकी जो भी विकार युक्त अभ्यास किसी के रहे हों, हालांकि होते तो आते ही नहीं, किसी के हों भी, तो यहाँ तो कोई ऐसा विषय ही नहीं उपस्थित होने वाला कभी कि जो आपको उन विषयों में प्रवृत्त होना पड़े। लेकिन जिनके भी हैं वहाँ ये सबसे अच्छी टेक्निक है जी। ओम स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे बोला जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, तो क्या हमें मतलब अपने जीवन के जो संकल्प हैं उसमें भी सत्य बोल देना चाहिए, या कि हमने जो सोचा हुआ है, अगला किसी ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो और हमको वो नहीं बताना है, तो क्या हम उसको नहीं बता रहे हैं तो असत्य कहलाएगा? और दूसरा है कि अध्यात्म मार्ग में संतोष को बहुत ही मतलब अच्छा माना गया है, तो
जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं या कि भोजन में भी बैठे हुए हैं और कुछ चीज़ परसी जा रही है, अब वो चीज़ हमको नहीं परसी गई है और परसने वाले इंसान आगे चले गए हैं, तो अब हम उस चीज़ की इच्छा करें या ना करें, अगर हम इच्छा ना करें तो वो संतोष कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यही दो प्रश्न थे मेरे। पहला प्रश्न आपने किया और दूसरा प्रश्न, दोनों प्रश्नों में हमारे संकल्प जो हैं, हम जो संकल्प करते हैं, किसी ने पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमने सोचा कि हमने तो बहुत बड़े बड़े उद्देश्य बना रखे हैं, अब इनको सारी बातें आज ही बता दें तो पता चले कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा होता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विशेष कहीं जाता है, किसी अधिकारी के यहाँ गया, ऑफिस में गया, और कि आप क्या चाहते हो, अब व्यक्ति तो दिखता है कि बड़ा भ्रष्ट है, काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी है तो मन तो करता है इसको उतार के कर दे कार्यक्रम इसका सेट। हम कहते थोड़ी हैं ऐसे, कहते नहीं जी बाबूजी कर दो काम, ऐसे कर दो, मन में क्या क्या चल रहा होता है, अलग कई चीजें होती हैं। देखिए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बात बताता हूं। सत्य परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, है ना। हमारे शास्त्र तो यही बताते हैं। अपने संकल्पों को हर जगह सड़क पर चलते हुए इधर उधर जो मिला उससे बताना, ये कोई कसौटी नहीं होती, ये कसौटी नहीं होती कि जो मिला उसी से सत्य बोल रहे हैं। सत्य का मतलब कि वह अपना संकल्प है, हाँ जी क्या संकल्प है, जो मिला, जहां मिला, सड़क में, बस में, ट्रेन में, सबको बताते जा रहे हैं कि हम तो जी इसलिए जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं। ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है। पात्र को बताएं। एक मरीज है, उसको बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, और वो ट्रेन में भी जाएगा, रिक्शा में भी जाएगा, ऑटो रिक्शा में, सब जगह जाएगा, जो भी मिले ड्राइवर, सबको क्या हो गया, जो भी कैंसर हो गया, ये वाली स्टेज चल रही है और अभी इसमें ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्या करेगा वो? उसका तो विषय ही नहीं है ना। उससे तो ये कोई बीमार है, चलो डॉक्टर के पास ले जाओ, बस इतना पर्याप्त उसके लिए, ज्यादा बताने का कोई औचित्य नहीं है। जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, जो उसका निदान करने में योग्य है, उसको आप बताएं तो समाधान होगा, वो उचित भी है। तो अपने संकल्प जो हमने बनाए हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं, संस्थाएं हैं अलग अलग, विद्यालय, तो एक संकल्प है कि भाई हमें एक सन्यासी बनना है और इस पथ पर चलना है, और ये भगवान का पथ है, वैदिक पथ है, इस पर गुरु आज्ञा अनुसार हमें पूरा जीवन एक सधा हुआ ऐसे जीवन जीना है। हमारे गुरुजन है, वो जब भी सन्यास के लिए कहेंगे हम प्रतिक्षण तैयार हैं, और जीवन तो साधु वाला जीना है, आज से ही सन्यासी की तरह जीवन जीना है, साधुता का जीवन जीना है। ये संकल्प तो प्रति कदम रखते ही हमारा होना चाहिए। आप लोग भी कर सकते हैं अपने घरों में, ये सन्यास भी लिया जा सकता है घर में, कि हम आज का दिन एक सन्यासी की तरह जिएंगे, बिल्कुल कोई लोभ मोह से रहित होकर के एकदम निष्प्रिय भाव से आज का दिन कर्म करेंगे। आज रविवार का दिन है तो आज संडे के दिन हम एक ऐसा जीवन जिएंगे बिल्कुल साधुता वाला। एक एक दिन के संकल्प लेकर के बनो सन्यासी, कौन मना करता है? उस जीवन को जी करके तो देखो जिसका शास्त्रों में इतना वर्णन मिलता है। तो ऐसे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप असत्य मत बोलो, आप असत्य मत बोलो, और गुरुजनों से कोई प्रश्न पूछा जाए तो भले ही आप अगर मन न हो तो विनम्रता पूर्वक उनसे इस विषय में कह दें कि हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन असत्य नहीं बोलना, ताकि गुरुजी को ये तो पता रहे कि चलो एक विषय में ये थोड़ा सा ठीक है, उनको पता होना चाहिए, परंतु असत्य भाषण कदापि न करें, मौन धारण कर लें उस विषय में। आध्यात्मिक साधक के लिए तो ये उचित है, और असत्य तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। समूलो व एष परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदते, ऐसे कहो, समूलो व एष परिशुष्यति, उसका समूल सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जो अनृतम अभिवदते, जो झूठ बोलता है, ना अरित अनृत, ना सत्य असत्य, ऐसे ऐसे कहा गया। तो इसलिए असत्य का तो बड़ा पातक है आध्यात्मिक पथ पे। शांत हो जाएं, ज्यादा परेशान कोई करने लगा हो, आपको लगता हो मेरी सत्य से कोई समस्या हो जाएगी,
आंसू बहा दे दूसरे के सामने कि मैं असमर्थ हूं, मुझसे मत पूछो, एक असत्य का सहारा न ले। दूसरी बात, इच्छाओं के विषय में, लेकिन वो संकल्प जो छिपा रहे हो ऐसा जबरदस्त होना चाहिए, सामने प्रकट हो तो गुरुजनों सहित सभी को प्रसन्नता ही हो। ऐसा ना हो कि दूसरों को लगे अरे क्या संकल्प लिए घूम रहा था। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिनके लिए हम पूरा जीवन, पूरा सब कुछ इस पथ पर लगाने के लिए आए हैं, उन गुरु में और हमारे बीच में तो पारदर्शिता होनी चाहिए। बिना पारदर्शिता के तो भगवान भी प्रकाशित नहीं होंगे। तो कम से कम शुरुआत कहीं से तो करें, हमारे और हमारे गुरु के बीच में तो कोई दूरी ना हो, हमारे और हमारे गुरुजनों के बीच में तो पारदर्शिता हो। जब उनके चरणों की ओर देखें तो हमारे निर्मल आंसू बह जाएं। दूसरी बात, भोजन संबंधी लेते, जैसे भोजन करते हैं, देखो क्या है, संतोष, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, नियम बताए, नियम है। नियम स्थूल स्तर पर पालने होते हैं। नियम कैसे पालने होते हैं? स्थूल शारीरिक स्तर पर पालने योग्य क्या होते हैं? नियम। और मानसिक स्तर पर इंद्रियों के विषय में पालने योग्य होते हैं यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये होते 5। और नियम क्या होते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये होते 5। पहले तो पवित्रता रख दी, पवित्रता से रहो सब, है ना। पता चले बैठ कर साधना कर रहे हैं, उसके पास वाले को उसके पास वाले को बैठा ही नहीं जा रहा, पता चले कि 10-10 दिन से नहाए नहीं है। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। उस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो वो तो परम पवित्र है। जो परम पवित्र है उसके पास गंदे होके थोड़ी बैठते हैं, परम पवित्र होकर बैठते हैं। वैचारिक पवित्रता भी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आलस्य को पोषित करते हैं, कहते मन तो पवित्र है, शरीर का क्या है? अरे शरीर में ही मन का वास है, शरीर को तो पवित्र कर लो। फिर ऐसे तो कहो गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में पेट्रोल मत डलवाओ। कह रहे हम तो फिट हैं, गाड़ी होने दो खराब। वहां तो सबसे पहले गाड़ी को सफाई भी कराएंगे, सर्विस भी कराएंगे, तेल भी डलवाएंगे, गाड़ी ठीक होगी फिर। लेकिन यहाँ इस गाड़ी का ध्यान नहीं रखते। वो कहेंगे भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान क्या मिलेंगे आपको जब इतने आलस्य इतना प्रबल है। और उसके तर्क देखो, नश्वर शरीर है, समय नहीं था। अरे समय नहीं था तो समय निकालो, प्राथमिकताएं तय करो, वरीयताएं तय करो। अच्छे कार्यों के लिए करना पड़ता है, सहजता से उपलब्ध नहीं होती चीजें, प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी दिन अपवाद स्वरूप हो सकता है, वो मानते हैं, बहुतायात में नहीं। हो गया कभी साल में एक बार, ज्यादा नहीं। जब भोजन आता है ना, मान लीजिए गुलाब जामुन मिल रही है, ब्रह्मचारियों को प्रिय होते हैं, सभी को होते हैं प्रिय। जिनको शुगर हो उनको तो बहुत अधिक प्रिय होते हैं, बेचारे खा नहीं सकते। आपके सम्मुख व्यक्ति को मिल गया, आपके पड़ोसी को मिल गया, और मान लीजिए खत्म हो गया वहां पे, वो दोबारा लेने गए और जब बांटना शुरू किया तो आपको छोड़ के अगले से शुरू कर दिया, तो अब तो चांस गया, अब तो चांस गया मिलने का। क्योंकि जो बांट रहा है उसको तो पता है कि भाई यहाँ तक मैंने बांट दिए थे और मैं यहाँ से बांट रहा हूँ। अब उसको तो यह पता है इस पंक्ति में मैंने सबको दे दिया और आप अकेले बच गए। अब क्या हो? तो इस सस्पेंस को बनाए रखते हैं, अगले अंक में इसको उत्तर देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।